सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती आज पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाकर प्रारंभ की गई। और सरदार साहब की 150वीं जयंती के कार्यक्रम को पूरे वर्ष भर लगातार कार्यक्रम चलने वाले हैं। आज 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पदयात्राओं के कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। ये पदयात्राएं सभी राज्यों में, सभी जिलों में निकाली जाएंगी। मैं स्वयं भी तीनों जिलों में एक एक दिन इस कार्यक्रम में रहने वाला हूं। पदयात्रा जब गांव में जाएगी तो उसमें एक वृक्ष मां के नाम अभियान, स्वच्छता अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत इनकी भी शपथ लेने का कार्यक्रम वहां पर किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद मंत्रालय के हमारे मंत्री सम्मानीय मनसुख भाई मांडविया जी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। और एक माई भारत पोर्टल बनाया गया है जिसमें युवाओं के पंजीकरण और सारी गतिविधियां इसके माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से संचालित होंगी। इस सारे कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और जब ये यात्रा आज से प्रारंभ होगी 25 नवंबर तक सारे देश में जाएगी। इसके बाद 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक 26 नवंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मस्थली गुजरात में जो करमसद है, करमसद से उनके गांव से प्रारंभ होके और केवड़िया में जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लगभग 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हिंदुस्तान में होने का गौरव हमारा सभी को है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे देश में बनी। और सरदार साहब का कद जितना ऊंचा था, उनके कद के अनुरूप, कद मतलब विचारों के अनुरूप, उनके कर्तृत्व के अनुरूप, उनकी सोच के अनुरूप, और उन्होंने छोटी बड़ी रियासतों का एकीकरण करके अखंड भारत की कल्पना को साकार करने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया गया था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का काम किया गया। और आज वो स्थान एक बहुत बड़े ऐतिहासिक स्तर, पर्यटक स्तर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आप सबसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि जब कभी आप गुजरात जाएं तो केवड़िया जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की उस प्रतिमा को जरूर वहां पर दर्शन करने के लिए जाएं। प्रतिमा के पास में ही एक तरह से संग्रहालय बनाया गया है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जीवन के बारे में सारा सब कुछ प्रतिचित्र वहां पर किया गया है। जब स्वतंत्रता के आंदोलन की बात आती है तो उसमें एक अध्याय सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ा हुआ भी उसको विस्मृत नहीं किया जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक किसान परिवार में उन्होंने जन्म लिया और बचपन से ही भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद करा के भारत को स्वतंत्र कराना है, ये उनके मन में जो विचार आते थे। उन्होंने अपने शैक्षणिक कार्यकाल से ही स्वतंत्रता के आंदोलन की गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अभिन्न सहयोगी बनकर के उनके कदम से कदम मिलाकर स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 1918 में जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, जिसमें अंग्रेज सरकार के द्वारा जो किसानों के ऊपर कर लगाए गए थे, उस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया और किसानों के पक्ष में खड़े होकर उनको न्याय दिलाने के लिए जीवटता के साथ में संघर्ष किया। 1928 में जो बारडोली सत्याग्रह हुआ, बारडोली सत्याग्रह में भी उन्होंने फिर जब किसानों के ऊपर कर लगाए गए तो उन्होंने पूरे देश में किसानों को संगठित करते हुए एक बड़ा प्रबल जन आंदोलन खड़ा किया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को वो करों को वापस लेना पड़ा था
और इस आंदोलन, यह आंदोलन उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस आंदोलन के पश्चात देश की जनता ने उनको सरदार शब्द से संबोधित किया और वहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पहचान बनी। उसके बाद असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का जो आंदोलन था, इन सारे आंदोलनों में उन्होंने जनता के साथ में संगठित होकर के अंग्रेज सरकार के विरुद्ध करो या मरो का नारा देते हुए अंग्रेजों को देश से बाहर जाने के लिए, बाहर करने के जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उन्होंने अपना सर्वस्व उसमें न्यौछावर करा दिया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के समय देश भर में छोटी बड़ी 562 रियासतें थी। उन 562 रियासतों में से बहुत सारी रियासतें उन्होंने कहा कि हम अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो शायद जो अखंड भारत का दृश्य हमारे सामने है, ये दृश्य हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी जिस जीवटता का परिचय देके देश की एकता और अखंडता के लिए सारी रियासतों का भारतीय गणराज्य में जो एकीकरण किया, उसके परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी जो भारत एक है। उस समय बहुत सारी चुनौतियां भी उनके सामने हैं। और चुनौतियों में जूनागढ़ की जो रियासत थी, जूनागढ़ के रियासत ने ये कह दिया हम पाकिस्तान में इसका विलय कर रहे हैं। तो उन्होंने जन्म से इकट्ठा किया और उन्होंने सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करके उनको समय दिया, इतने समय तक आप निर्णय लीजिए आपको भारत में रहना है या बाहर जाना है। आपको जाना है तो आप जाइए। जूनागढ़ रियासत जो है ना, जूनागढ़ रियासत भारत का अभिन्न था और भारत का ही अभिन्न रहेगा। इसी तरह से हैदराबाद के नवाब ने जब हैदराबाद को भारतीय गणराज्य में मिलाने से इनकार किया तो उन्होंने वहां पर भी फिर अपने दृढ़ शक्ति का, आत्मविश्वास का परिचय देकर जिस सम्मान स्वाभिमान के साथ में उन्होंने नवाब हैदराबाद से कहा कि हम इतने मिनट का हम समय दे रहे हैं, इसमें आपको निर्णय लेना है, नहीं तो हमारी सेना जो है ना आपके महल में वहां पर प्रवेश कर जाएगी। और उनकी दृढ़ शक्ति का परिणाम था कि चाहे वो जूनागढ़ की बात हो, चाहे हैदराबाद की बात हो, जम्मू कश्मीर की अगर बात हो, तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा का सबसे संवेदनशील महत्वपूर्ण स्थल है कश्मीर। और कश्मीर का जो है ना भारतीय गणराज्य में विलय होना जो है ना वो बहुत आवश्यक है। कश्मीर हमारे देश का, हिमालय का, हमारा भारत माता का मुकुट है, माथे का महत्वपूर्ण मुकुट है और इसको भारतीय गणराज्य में विलय होना इसको बहुत आवश्यक है। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के कार्यक्रम को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद मंत्रालय के द्वारा जो बहुत सारी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाने लगा है। इस पद यात्रा में युवाओं के साथ साथ किसानों को भी, समाज के सभी वर्ग के बंधुओं को इसमें जोड़ने का इसमें कार्यक्रम किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में रन फॉर यूनिटी का आयोजन पूरे देश में किया गया। मैं भी सुबह से टीकमगढ़ में जो कार्यक्रम हुआ आयोजित, उस कार्यक्रम में वहां पर शामिल हुआ था। यहाँ पर जो पदयात्रा निकाली जाएगी, उस पदयात्रा में एक दिन आकर मैं शामिल होने वाला हूँ। वैसे मैंने यह कार्यक्रम पहले बनाया था और मैं इसको कल करने वाला था, लेकिन मौसम जिस तरह से प्रतिकूल हुआ, मौसम की प्रतिकूलता देखते हुए इसको 5 तारीख के बाद फिर 3 दिनों में एक दिन रह करके इस कार्यक्रम को करेंगे। और उसमें NSS, NCC, नेहरू युवा केंद्र, ऐसे सारे संगठनों का साथ लेने के साथ ही साथ जो हमारे अन्य सामाजिक संगठन हैं, उन सामाजिक संगठनों का सहयोग भी इस 150वीं जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर इसमें जोड़ा जाएगा। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वो केवल एक राजनेता नहीं बल्कि एक संगठन के महर्षि के रूप में उन्होंने देश को आज जो वर्तमान स्वरूप है, ये वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उन्होंने कहा था कि देश को ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है जो राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हो, न कि सत्ता के प्रति। और उनकी सोच का परिणाम है कि आज हम देश को जो देख रहे हैं, लोकतंत्र का जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के और दृढ़ निश्चय की अडिगता के कारण ही वर्तमान स्वरूप हमको दिखाई दे रहा है। उन्होंने IAS, IPS और अखिल भारतीय सीमाएं स्थापित उनके नेतृत्व में हुई, जो आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में शासन व्यवस्था को संचालित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर जो पदयात्रा यहाँ पर आएगी,
मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि अखंड भारत के मीडिया के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक